चाय से सफलता तक। आनंद कुमार की सच्ची प्रेरणादायक कहानी। पटना के लड़के, गरीब बच्चों संग ऊंचाइयों पर। आनंद कुमार एक ऐसे शिक्षक की जो शिक्षा को व्यापार नहीं, सेवा मानते हैं। आनंद कुमार का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और मां एक गृहिणी। घर में किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन पढ़ाई का माहौल बहुत मजबूत था। आनंद को बचपन से ही गणित से बहुत प्रेम था। वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और खाली समय में लाइब्रेरी जाकर पुरानी गणित की किताबें पढ़ा करते थे। उनके पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था और न ही कोचिंग का सहारा, सिर्फ आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत थी। उनकी लगन और प्रतिभा ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रवेश पत्र दिला दिया। यह पल उनके लिए सपना सच होने जैसा था, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह इस मौके का लाभ नहीं उठा सके। उन्होंने बिहार सरकार और कई संस्थानों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हारकर उन्होंने इंग्लैंड जाने का सपना छोड़ दिया और वहीं पटना में ही रहने का निर्णय लिया। इस दुखद मोड़ के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने गणित पढ़ाना शुरू किया, कुछ बच्चों को पढ़ाने लगे और धीरे धीरे उनका नाम पटना में फैलने लगा। इसी दौरान उनके पिता का मृत्यु के बाद मां ने पापड़ बेचे, रोटियां बनाई। शाम को पापड़ और रोटियां बेचते और रात को खुद पढ़ते। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की नींव रखी, जहां वो गरीब बच्चों को कम पैसे में गणित पढ़ाते। फिर एक दिन एक रिक्शा चालक अपने बेटे के साथ उनके पास आया और कहा, सर, मेरा बेटा बहुत होशियार है, लेकिन हम उसे एट की कोचिंग नहीं दिला सकते। यही वह क्षण था जब आनंद कुमार ने ठान लिया कि अब वो पैसे नहीं, प्रतिभा देखेंगे। 2002 में उन्होंने सुपर 30 प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें वो हर साल ऐसे 30 गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करते, जिन्हें आईआईटी की तैयारी बिल्कुल मुफ्त करवाई जाती थी। खाना, रहना, पढ़ाई सब कुछ उनके जिम्मे। कोई फीस नहीं, कोई डोनेशन नहीं, बस मेहनत और लगन चाहिए थी। सुपर 30 की शुरुआत में आनंद को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पैसे की कमी, जगह की दिक्कत, संसाधनों की कमी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों को अपने घर में रखा, खुद खाना बनाया, खुद पढ़ाया और खुद टेस्ट लिए। बच्चों को किताबें तक खुद के पैसों से लाकर दी। धीरे धीरे उनका यह प्रयोग सफल होने लगा। पहले साल ही 18 बच्चे ईट में चयनित हुए, फिर अगले साल 22, फिर 26 और एक दिन ऐसा भी आया जब सभी 30 के 30 छात्र एक में पहुंच गए। सुपर 30 की चर्चा पूरे भारत में होने लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर टाइम मैगजीन तक ने आनंद कुमार की सराहना की। उन्हें दुनिया भर से आमंत्रण मिलने लगे, टेड टॉक्स, इंटरनेशनल सेमिनार्स और कई सम्मान। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी आनंद कुमार का जीवन आसान नहीं रहा। पटना के कई बड़े कोचिंग संस्थानों को यह बात खटकने लगी कि एक गरीब आदमी गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर उन्हें ईट में पहुंचा रहा है। उन्हें धमकियां दी गईं, जानलेवा हमले हुए। एक बार तो उन्हें गोलियां भी मारी गईं, लेकिन वे बच गए। पुलिस सुरक्षा भी दी गई, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को नहीं रोका। उन्हें कई बार ऑफर्स भी मिले, बड़ी कोचिंग कंपनियों ने करोड़ों रुपए देने की बात की, बस इस शर्त पर कि वो सुपर 30 को ब्रांड बना लें और इसका इस्तेमाल कॉमर्शियल तरीके से करें। लेकिन आनंद कुमार ने इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उनका कहना था, अगर मैंने सुपर 30 को व्यापार बना दिया तो इसका उद्देश्य ही मर जाएगा। उनकी मां, जिन्होंने एक समय पापड़ बनाकर घर चलाया था, आज भी बच्चों के लिए खाना बनाती हैं। आनंद कुमार खुद आज भी साधारण कपड़े पहनते हैं, अपनी साइकिल से ही चलते हैं और बच्चों के साथ बैठकर वही जीवन जीते हैं जो उन्होंने शुरू किया था। आनंद कुमार की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति को बदल सकती है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों ना हो। अगर शिक्षक सच्चे हों तो समाज की तस्वीर बदली जा सकती है। आनंद कुमार सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान भी अगर ईमानदार और समर्पित हो तो पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है। आज सुपर 30 से निकले छात्र देश और दुनिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों, वैज्ञानिक संस्थानों और टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम कर रहे हैं। कई छात्र अब खुद गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह असली बदलाव है। आनंद कुमार का सपना है कि भारत का हर गरीब बच्चा जिसके पास काबिलियत है, वह अपने सपनों को पूरा कर सके। उनका मानना है कि शिक्षा अधिकार है, न कि व्यापार। उनकी जिंदगी पर 2019 में फिल्म सुपर 30 बनी,
जिसमें अभिनेता तिक रोशन ने उनका किरदार निभाया। यह फिल्म करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। सच्चाई यह है कि आनंद कुमार जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो खुद के सपने अधूरे रह जाने के बाद दूसरों के सपनों को उड़ान देने में लग जाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब इरादे नेक हों तो गरीबी भी झुकती है, सिस्टम भी बदलता है और समाज भी आगे बढ़ता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।